हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी का जो है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत, इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसके बाद जो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसमें एक टेस्ट है उसको अवश्य दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा जी। चलिए, ये जो है बातचीत को लिखे हुए हैं बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं जी। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक नंबर कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था वो हुआ था 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में हुआ था जी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 3 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो है पत्रिका का संपादन किया था। क्या हो जाएगा, ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ 4 नंबर कह रहा है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है। तो नूतन ब्रह्मचारी के जो लेखक है उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। 4 का जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर है। 5 नंबर कह रहा है रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है। तो रेल के विकट खेल जो लिखे हैं वो लिखे हैं आपके बालकृष्ण भट्ट ही लिखे हैं। इसका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 6 नंबर कह रहा है मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्ति में एक है। तो वो है आपकी वाक शक्ति, यानी कि बोलने की शक्ति जो ईश्वर ने दिया है हम लोगों को, उसमें एक है। वो क्या है जी, वाक शक्ति भी एक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 7 नंबर कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष के बाद लोगों के बीच आए। तो वो आए थे 16 वर्ष के बाद। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 16 वर्षों के बाद यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा जी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 8 नंबर कह रहा है एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है। तो 2 लोगों के बीच जो है श्रेष्ठ बातचीत होती है। क्या हो जाएगा जी, इसका भी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके 9 नंबर है, कह रहा है कितने लोगों के बीच बातचीत को अंगूठी में नगसी माना गया है। तो 4 लोगों की बात को जो है क्या माना गया है, अंगूठी में नगसी माना गया है। कितने लोगों की, सॉरी 3 लोगों की बात, सॉरी 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 3 लोगों की बात को यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 10 नंबर कह रहा है कि कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है। तो कितने लोगों की बातचीत में जो है फॉर्मेलिटी आती है। तो जब 4 लोग बात करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मेलिटी आएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले यहाँ पे देखिए आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हिंदी का लाइव टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि चैप्टर 1 का आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं जी। चलिए यहाँ पे जो है ये जो टेस्ट है वो फ्री है, जा करके आप जरूर से दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा। आप जा करके जरूर से देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका। चलिए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 11 नंबर कह रहा है यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 12 नंबर प्रश्न है आपका, काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्या, सुहद गोष्ठी। ठीक है, इसका सुहद गोष्ठी हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर है। 13 नंबर कह रहा है काव्य कला प्रवीण गोष्ठी, ये हमारा दोबारा से रिपीट हो गया। चलिए जी अगला देखते हैं 14 नंबर। 13 नंबर इसका मतलब नहीं है जी। चलिए 14 नंबर कह रहा है कि 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है। तो 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है जी। सराग सागर भीत, सागर भीत क्या लिखा है, सागर सारगर भीत, सारगर भीत होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सरगर्भित होती है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर का रहा है। प्राची 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है। तो 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है जी, दिल बहलाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है 16 नंबर का रहा है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखाती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है क्या दिखाती है, तो नए नए रंग दिखाती है जी, नए नए रंग दिखाती है। ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है 17 नंबर का रहा है, भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है। तो भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है जी, चमनिस्तान माना गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 18 नंबर का रहा है, जिन्हा को क्या माना गया है। तो जिन्हा को क्या माना गया है जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज, कतरी, कतरनी, कतरनी। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा जी, ए जो है बिल्कुल, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, कतरनी। अगला प्रश्न है आपके, क्रोध को क्या माना गया है। तो क्रोध को क्या माना गया है जी, शत्रु माना गया है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोध को क्या माना गया है, शत्रु माना गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, क्रो क्रोधादि क्रोधादि को काबू करने के लिए किसे काबू करना है। तो जिन्हा को काबू किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है, उससे पहले क्या जी दोबारा से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस टेस्ट को जा करके दीजिएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। इससे ये पता चलेगा कि आपने इस वीडियो में कितना जो है सीखा और कितना आपको याद है, उस टेस्ट से पता चलेगा। ठीक है, चलिए जी, और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर है, कह रहा है कि भाषण में किसका मौका रहता है। तो भाषण में किसका नाज नखरा का मौका रहता है जी, किसका मौका रहता है, नाज नखरे का मौका रहता है। ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 21 का क्या हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो इलाहाबाद में हुआ था। क्या हो जाएगा जी, इसका सही आंसर इलाहाबाद में हो जाएगा जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 23 नंबर का रहा है, बात बातचीत पाठ की कौन सी विद्या है। तो ये जो है आपकी निबंध है कि ठीक है, क्या हो जाएगा जी, ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर है, कह रहा है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, कब होता है। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है, तो जब वो बोलता है। ठीक है, बोलने से। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर कह रहा है कि 25 नंबर, बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, किसका कथन है। तो बेन जॉनसन का कथन है। क्या हो जाएगा जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, काव्य कला प्रवीण विद्वा विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये इसको कहा जाता है सुहद गोठी, सुहद गोठी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुहद गोठी, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है रविशन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी। तो किसके मुंह से बोली सुनी थी, तो जी तो उस फ्राइडे के मुंह से सुनी थी, फ्राइडे के मुंह से। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 28 नंबर कह रहा है, बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो बाहरी बातचीत में जो है फरीक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 4 लोगों से अधिक की बातचीत क्या होता है? तो 4 लोगों की से अधिक बातचीत क्या होता है जी? राम रमैया। राम रमैया रमैया होता है, रमैवल। हाँ वो हुआ, ठीक है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 30 नंबर कह रहा है कि अनादर का मूल किसे कहा गया है? अनादर का मूल्य किसे कहा गया है? बिना बुलाए जाने पर जाना। बिना बुलाया बिना बुलाए ना जाना नहीं ना, बिना बुलाए जाना, ठीक है। बिना बुलाए जाना होगा इसका आंसर, यानी कि सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें ना है इसीलिए ये नहीं होगा। बुलाने पर ना जाना, ओ सॉरी, ये नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखने से पहले फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा टेस्ट का, उस टेस्ट को जा करके अवश्य से दीजिएगा वीडियो समाप्त होने के बाद, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 31 नंबर कह रहा है, प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? प्रपंचात्मक जो है संसार का आईना किसे कहा जाता है जी? तो भीतरी मनोवृत्ति को कहा जाता है। बी जो है क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 32 नंबर का रहा है, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? तो वो किसने किसने कहा था जी? तो रामविलास शर्मा कहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, 33 नंबर कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचन किसने कहा? तो ये किसने कहा जी? ये भी कहे थे रामविलास शर्मा। और क्या हो जाएगा जी? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है? तो एडिसन और स्टील के, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर का आ रहा है, बातचीत पाठ किस प्रकार की निबंध है? तो ये जो आपका है ललित निबंध है। बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निबंध में भी आपका क्या है? ललित निबंध है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है 36 नंबर। 36 नंबर का रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचना रचनाकार थे? तो ये भारतेंदु युग के थे। क्या हो जाएगा जी? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 37 नंबर, जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है बातचीत से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बातचीत करने से वो निकल जाता है। चलिए जी यहाँ पे ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 38 नंबर, भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो भट्ट का जो निबंधमाला 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले यहाँ पे देखिए, हमने दोबारा से आपको याद लग रहा है कि प्रश्न सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे प्रश्न खत्म हो गया। अब जा करके डायरेक्ट आपको जाना है, यहीं से जाइए और टेस्ट को दीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, टेस्ट को दीजिएगा तो पता चलेगा कि आपने इसमें से कितना सीखा है और पहले से कितना सीखा है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना आप आंसर सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को क्या कीजिए जी, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं जी। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए जी।